गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन से ही, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है और उनके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, इनकी स्टडी करेंगे हम लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो सब लोग को मालूम होगा आपको कि पॉलिनेशन क्या है। एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचना। कैसे ही पहुंचे तो ये जो मूवमेंट है एंथर से स्टिग्मा तक जाना, इसे कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स का, यानी कह सकते हैं हम लोग इसको कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, उसमें देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने जो पॉलिनेशन होता है ये एक्चुअल में हम पढ़ते आए हैं कि दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग कि सेल्फ पॉलिनेशन में भी हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक सेम फ्लावर में ही मतलब सेम फ्लावर के एंथर्स और वो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा। दूसरा है कि एक ही सेम फ्लावर के, सेम प्लांट के, लेकिन डिफरेंट फ्लावर के पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन हो। तो इनको अलग अलग नाम देते हैं हम, जैसे ऑटोगैमी देते हैं, ठीक है, जीटोनोगैमी कहते हैं और जीनोगैमी। तीन टाइप के पॉलिनेशन स्टडी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है? ये मेल गैमीट्स हैं। इनको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते थे। इनका स्ट्रक्चर हम लोगों ने इससे पहले देखा भी है, इनका डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस। और जब हमने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलप पढ़ा था तो वहाँ देखा था मैक्रो, ये था हमारा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, वो था हमारा मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो मतलब हमेशा जो माइक्रो होगा वो मोस्टली क्या रहता है, वो मेल गैमेट होता है। तो ये हमारा मेल गैमेट है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ से? एंथर। एंथर मेल पार्ट होता है, इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंथर टू कहाँ तक? स्टिग्मा। स्टिग्मा जो टॉप वाला पार्ट होता है किसका? कार्पेल का। स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। स्टिग्मा तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होगा? दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितनी तरह का होता है? पॉलिनेशन क्लियर हो गया। मेल गैमेट का ट्रांसफर होना कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक। ठीक है, ये पॉलिनेशन है। लेकिन हम यहाँ पर गैमेट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मेल गैमेट यानी हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं एंथर से। एंथर से रिलीज होने के बाद वो ट्रांसफ़र हों और फीमेल जो पार्ट है हमारा कार्पेल होता है फ्लावर का, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचना। इसके बाद क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब, वहाँ तक पहुँच गए तो पॉलिनेशन हो गया। तो डिफरेंट टाइप एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स के सामने, उन एजेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। उसको यहाँ देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर एजेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। किस बेस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन करते हैं? इसमें जो जिनके सॉरी किसके किसके बीच में ट्रांसफ़र, किसके बीच में हो रहा है? सेम फ्लावर में हो रहा है, या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, या फिर डिफरेंट प्लांट है। इस बेस पर हम लोगों ने पॉलिनेशन को 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है हमारा यहाँ पर वो है ऑटोगैमी। AUTOGAMY, ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी यहाँ पर सेम प्लांट सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर तो सेम प्लांट की बात ही नहीं है। तो सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो उसको कहते हैं हम लोग ऑटोगैमी, मीन्स सेम फ्लावर। किसके बीच में ये ट्रांसफर हो रहा है? सेम फ्लावर
क्या रहेगा इसमें, फ्लावर सेम होगा, ठीक है। तो सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, कहां पर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का, तो हो गया हमारा ऑटोगैमी, ठीक है। ये हमारी रियल क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये रियल सेल्फ पॉलिनेशन है। दूसरा क्या आता है ऑटोगैमी के बाद, ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड क्या आता है हमारा, दूसरा जो है वो है ज़ीटोनोगैमी, ठीक है, XEI, ज़ीटोनोगैमी, ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या होगा, सेम प्लांट, प्लांट कैसे होंगे, सेम, एक ही प्लांट का सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, बट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट एक लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब आता है तीसरा जो टाइप है हमारा, वो है जीनोगैमी, क्या है वो, XENOGAMY, जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही डिफरेंट हो गए तो फ्लावर तो डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो किसके बीच में होगा, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर भी हो गए, तब प्लांट ही डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे पॉलिनेशन हो गए, कौन कौन से, ऑटोगैमी, दूसरा होगा जीटोनोगैमी और तीसरा हो गया जीनोगैमी। ये ट्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन हमारा जीनोगैमी है, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन हमारा ऑटोगैमी है। ये इंटरमीडिएट इसको हम मानते हैं, क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो गया, प्लांट तो सेम ही है, ठीक है। अब देखते हैं इनके, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, किस में क्या होता है, कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो हमारा प्लांट को हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, या तो वो मोनोसियस हैं प्लांट, या तो डायोसियस हैं। मोनोसियस में बाइसेक्सुअल प्लांट, डायोसियस मतलब प्लांट डिफरेंट यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर एक प्लांट जो मोनोसियस है, मोनोसियस, MONOECIOUS, मोनोसियस प्लांट मतलब कैसे हो गए, बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोसेस दोनों हो सकती है, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। यहां पर ये दोनों प्रोसेस आ सकती हैं। तो जितने भी फ्लावर हमारे, जितने भी प्लांट ऐसे हैं जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट फ्लावर मिलते हैं, उनमें ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है, वो ऑटोगैमी भी हो सकते हैं और जीटोनोगैमी भी हो सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डायोसियस प्लांट, डायोसियस मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल अलग है, एज फॉर एग्जांपल जैसे पपाया, मेल उसमें अलग रहता है, फीमेल अलग होता है। तो इस केस में क्या होगा कि हमेशा कौन सा ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमेशा ये क्रॉस पॉलिनेशन का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी रहती है और वो होती है जीनोगैमी, क्योंकि टू डिफरेंट प्लांट्स ही हो गए, तो ये एग्जाम्पल हो गए जीनोगैमी, ठीक है। जीटोनोगैमी की, और अगर हम किसमें कन्फर्म है कि जीटोनोगैमी ही होगा, तो जीटोनोगैमी का मतलब क्या था हमारा कि डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो फ्लावर होते हैं वो एक्चुअल में डायोसियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन सेम प्लांट में होते हैं। प्लांट तो वो कैसा होगा, वो मोनोसियस प्लांट होगा, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। एज फॉर एग्जांपल कुकुरबिटेसी जो फैमिली हमारी है, बीटेसीईएई, CUCURBI, कुकुरबिटेसी जो फैमिली हमारी है, जिसमें पीपो फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस फैमिली में प्लांट फ्लावर कैसे होते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, यानी फ्लावर वहाँ पर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट वो मोनोसियस है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर कैसे मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। तो अलग अलग मिल रहे हैं तो सेम प्लांट तो है, लेकिन अगर वो हम पॉलिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पॉलिनेशन कैसा हो रहा है,
जीटोनोगैमी, ये इसमें कन्फर्म है, जीटोनोगैमी, ठीक है। जिसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल है वहां पर ऑटोगैमी की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन कंडीशंस हैं, कंडीशंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर वो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें ऑटोगैमी ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोस्टली होता है। जीटोनोगैमी किस में होगा कि प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कुकुरबिटेसी फैमिली के सभी फ्लावर्स, तो किस में आते हैं, जीटोनोगैमी होता है कि सेम प्लांट है, एक मेल फ्लावर से एंथर रिलीज होता है, फीमेल फ्लावर पर आता है। तीसरा केस आता है हमारा जो प्लांट यूनिसेक्सुअल है, प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, तो मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। लेट्स फॉर एग्जांपल पपाया, ठीक है, जिसमें फ्रूट आते हैं वो हमारा फीमेल प्लांट है, जिसमें फ्रूट नहीं आते सिर्फ फ्लावर्स आते हैं वो हमारा मेल प्लांट है। तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही, दूसरे प्लांट से एंथर रिलीज होकर ट्रांसफर होकर कहाँ आएंगे, अनदर फीमेल प्लांट पर आते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन मालूम हो गई, एग्जाम्पल भी आप दे ही सकते हैं अब, ठीक है। अब देखिए मोनोसे हमने जो बताया ऑटोगैमी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ऑटोगैमी मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जीटोनोगैमी मतलब कहां कंफर्म होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मींस मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। इन केस ऑफ जीनोगैमी प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, यहां पर प्लांट ही अलग हो गया। ओके, तो ये तो हो गए हमारे थ्री टाइप्स के पॉलिनेशन, किस बेस पर, प्लांट और उसके फ्लावर के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ी कंडीशन देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ऐसा जरूरी नहीं कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट हो उसमें ऑटोगैमी ही होगी। तो कंडीशन क्या है देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है जो टॉपिक, वो क्या आता है आगे हमारा, कि हम अडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कौन कौन से अडेप्टेशन है देखते हैं। अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट्स में कौन कौन से अडेप्टेशन आए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आएगा, वो है हमारा मोनोक्लाइनी, मोनोक्लाइनी, MONOCLINY। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। तो मोनोक्लाइनी कहते हैं किसको हम लोग, मोनोक्लाइनी एक्चुअल में क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए यूज किया गया। तो फ्लावर कैसे होंगे हमेशा इसमें, बाइसेक्सुअल, मतलब पहली कैटेगरी, पहली क्राइटेरिया होगी बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए वो, कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है। दूसरी जो आती है फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी, किसे कहेंगे हम लोग, होमोगैमी। गै मतलब गैमिट से होता है, तो होम मतलब होता है सेम टाइम, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा कि गैमिट्स का जो मैच्योरेशन होता है वो सेम टाइम में होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम टाइम में होगा तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, तो सेम टाइम मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा आ गया होमो, हो मतलब होता है सेम, और गैमी, गै मतलब गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि मैच्योरेशन ऑफ गैमिट कब होगा, सेम टाइम होगा, ठीक है। बोथ ऑर्गेन्स, कौन से ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर मैच्योर एट सेम टाइम, ठीक है। एक ही समय में दोनों ऑर्गन्स क्या होंगे, मेल यानी एंथर और हमारा गाइनोसियम, एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों मैच्योर एक ही टाइम में होंगे, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन बन गई हमारी। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि ये प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर होते हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते, वो कभी भी ओपन होते ही नहीं, हमेशा क्लोज ही रहते हैं। तो अगर क्लोज ही हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज खत्म, क्योंकि एंथर रिलीज ही नहीं हो पाता, जो पॉलन ग्रेन हो बाहर आ ही नहीं पाता है, तो अंदर, और जो स्टिग्मा है वो भी इसी में क्लोज है, कमरे में बंद है, तो वहां पर तो सेल्फ पॉलिनेशन होना ही है। तो ऐसे प्लांट को कहते हैं हम लोग, ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमी, ठीक है। और इस प्रोसेस कहते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमी, और ये फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, GAMI, CLEISTOGAMI, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। नेवर ओपन्स इन दियर होल लाइफ, नेवर ओपन्स
इन दियर होल लाइफ, ये अपने पूरे जीवन में कभी नहीं ओपन होते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है, इन फ्लावर कहते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देखिए इसी में अगला आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वो होता है हमारा कैस्मोगैमस फ्लावर। जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहां पर क्या होता है, कभी नहीं ओपन होते तो क्लिस्टोगैमस, और जो ओपन होते हैं ब्लूम होते हैं वो कहते हैं कैस्मोगैमस, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो है। और यहां पर क्या है, क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस का अपोजिट क्या हुआ, कैस्मोगैमस, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लिस्टोगैमी फ्लावर होने चाहिए। और चौथा जो इसमें आता है हमारा, चौथा जो आता है वो क्या है, बड कंडीशन। बड पहले मतलब फ्लावर ब्लूम ही नहीं होते, फर्टिलाइजेशन के बाद ही ब्लूम होते हैं, ठीक है। तो बड की कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां पर पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं बड पॉलिनेशन, लास्ट हो गया हमारा बड पॉलिनेशन, ठीक है। बड पॉलिनेशन यानी फ्लावर बंद है उससे पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है, बाद में ओपन होता है। तो बड जब ओपन ही नहीं हुआ तो वहां पर भी क्या कंडीशन है, एंथर और जो हमारा एंड्रोसियम है, गायनोसियम है, बड ओपन से पहले ही मैच्योर हो जाता है, वहां पॉलिनेशन हो जाता है, इसके बाद वो ओपन होता है, ठीक है। तो ये हमारी चार कंडीशन हो गई। पहला हो गया हमारा मोनोक्लाइनी मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, फिर हमारा हो गया होमो, ये होमो है, ठीक है, HO, होमोगैमी, सेम टाइम में मैच्योरेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमिट्स का, सेक्स ऑर्गन्स का। फिर आता है क्लिस्टोगैमी, ये फ्लावर अपनी लाइफ टाइम में कभी भी ओपन नहीं होते। फिर आता है हमारा बर्ड पॉलिनेशन, यानी बर्ड के टाइम ही दोनों मैच्योर हो जाते हैं, ओपन होने से पहले ही फ्लावर को, और उससे पहले ही इसमें पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस हो गई हमारी किसकी, एडेप्टेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की। अब दूसरी बात आती है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें क्या एडेप्टेशन है। तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन है। तो पहला, ठीक सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे उसी के अपोजिट होंगे जो हमने किसमें देखे अभी, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए देखे थे, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिखा था, वहां पर मोनोक्लाइनी थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मोनोक्लाइनी नहीं रहेगी, क्या रहेगी यहां पर, क्योंकि अब दो तरह के अलग अलग प्लांट, तो डाईक्लाइनी। डाईक्लाइनी मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, फ्लावर, ठीक है, या एक मिनट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे यानी सिंगल ही होंगे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा, हमने देखा तो वहां पर मोनोक्लाइनी, यहां पर क्या हुआ डाईक्लाइनी, यानी वहां पर यूनिसेक्सुअल थे, यहां पर क्या हुआ, और वहां पर क्या था, बाईसेक्सुअल प्लांट थे, यहां पर क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, यानी यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। चलिए अगला क्या आता है हमारा, वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमारा था होमोगैमी, लेकिन इस केस में क्या हुआ, वहां पर सेम टाइम मैचुरेशन था, लेकिन यहां पर क्या होगा, मैचुरेशन अलग अलग टाइम पर होगा, यानी दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीचोगैमी। डीचोगैमी यानी मैचुरेशन ऑकर्स एट डिफरेंट टाइम, रेशन ऑकर्स इन डिफरेंट टाइम, सेम टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम में होगा। और इस बेस पे या तो एंथर पहले मैच्योर होगा, या फिर पहले गाइनोसियम मैच्योर होगा, कार्पेल मैच्योर होगा। और इसी बेस पर हमने पहले एंथर मैच्योर हो रहा है या पहले जो कार्पेल है वो मैच्योर हो रहा है, इस बेस पर हमने डीचोगैमी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 टाइप्स, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर पहला हो गया हमारा, अगर पहले एंथर मैच्योर हो रहा है, एंड्रोसियम, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, प्रोटएंड्री, क्या कहेंगे, प्रोटएंड्री। इसमें कौन मैच्योर हो रहा है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पहले मैच्योर होता है। लेकिन दूसरा क्या आता है हमारा, अगर इसमें गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है तो उसका कहेंगे हम लोग प्रोटगाइनी,
प्रोटगाइनी, इसमें कौन मैच्योर हो रहा है पहले, गाइनोसियम, ठीक है, ये पहले मैच्योर हो रहा है। अगर तो क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोसियम, तो प्रोटेंड्री, और पहले अगर गाइनोसियम मैच्योर हो तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोटगाइनी, ठीक है। तो ये दो तरह की हमारी क्या हो गई, डिचोगैमी। अगला आता है हम लोग का, अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। तो हमने दो चीज देख लिया, डिक्लाइनी और डिचोगैमी। डिचोगैमी भी दो टाइप में हुआ था हमारा, पहला हो गया था हमारा प्रोटेंड्री और दूसरा हो गया था हमारा प्रोटगाइनी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, यहां पर आता है जो मैंने हम लोगों ने वहां पर कौन सा फ्लावर देखा था, क्लिस्टोगैमी, और उसी का अपोजिट यहां पर कौन सा फ्लावर होगा, कैस्मोगैमी, कैस्मोगैमी, ठीक है। तो यहां पर फ्लावर ब्लूम होंगे, मैच्योर होते ही ब्लूम होते हैं, जिससे क्रॉस इंसेक्ट को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, इंसेक्ट आएंगे तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो कहते हैं एंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ब्लूमिंग, ये कैसे फ्लावर होंगे, ब्लूम होंगे, ब्लूमिंग फ्लावर, एंड क्रॉस पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू एक प्रोसेस है एंथेसिस, ANTHESIS, एंथेसिस, ठीक है। एंथेसिस क्या है, अट्रैक्शन ऑफ एजेंट्स, एजेंट को अट्रैक्ट करना और फिर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉसिबिलिटीज फॉलो करना। तो हो गया हमारा कैस्मोगैमी, ठीक है। और इसका उल्टा हमने क्या देखा था, इसका उल्टा हमने देखा था कि क्लिस्टोगैमी, जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते। अगला आता है हमारा पॉइंट यहाँ पर, ये कौन सा था, मुझे लगता है थर्ड था, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यहां पर क्या, हर्कोगैमी, क्या है ये, HERKOGAMY, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी वो कंडीशन है जिसमें इनकी पोजीशन ही ऐसी रहती है, मेल और फीमेल यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम की, कि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। एज फॉर एग्जांपल इन कैलोट्रोपिस, जो मदार का पेड़ है, आप उसके फ्लावर को देखो, ठीक है, वो फ्लैशी फ्लावर मिलेगा आपको, और वो उसका जो स्टेमन है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होता है, और ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि इनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कैसा हो गया ये, इसको कहते हैं हम लोग हर्कोगैमी, यानी स्पेसिफिक मार्फोलॉजी की वजह से वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का, जो एस्केल्पिडिएसी फैमिली है इसका है, और इसके स्ट्रक्चर फ्लावर को आप देखो, उसके एंथर का पार्ट, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर।